दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को चुनौती दे दी कि नरेंद्र मोदी चोरी की वोटों से प्रधानमंत्री बना है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री। दोस्तों, इन शब्द को अगर कोई ब्रह्म ऋषि भी बोल रहा होता तो भी अहंकार का प्रतीक माना जाता। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के शब्दों में अहंकार नहीं है, आप नहीं है, केवल कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी का ऐसा आक्रामक रूप आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। राहुल गांधी कर्नाटक की रैली में मंच पर चढ़े तो चुनाव आयोग और भाजपा को भयंकर तरीके से धोया और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग दोनों ने वोट चोरी करके घोटाला किया है। देखा होगा, उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुनाव। देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग भारत के स्वतंत्रता लोकतंत्र में चुनाव करने वाली व्यवस्था है। जब चुनाव आयोग स्वतंत्रता है, किसी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो राहुल गांधी चुनाव आयोग को वोट चोरी करने वाला चोर कहते हैं, तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों होता है? क्या भाजपा और चुनाव आयोग दोनों आपस में मिले हुए हैं? चुनाव आयोग निष्पक्ष स्वतंत्रता है तो फिर उनके बचाव में भाजपा क्यों खड़ी हो जाती है? चुनाव आयोग भाजपा पोषित तो है नहीं, या फिर भाजपा के रहमो करम पे तो चल नहीं रहा है? तो फिर आप ही सोचिए, चुनाव आयोग से सवाल करने पर भाजपा को दर्द क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है और कर्नाटक में सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है कि आप लिख कर दो 100 रुपए के स्टैंप पेपर की वोटर लिस्ट में जी फर्जीवाड़े की बात आप कर रहे हो वो फर्जी है, उसके बाद ही जांच करेंगे। अब बताइए भाई, ये तो वही बात हो गई कि एक आंटी बाइक पर पीछे बैठी हुई हैं और उनका साड़ी का पल्लू लटक रहा है। किसी ने कहा, आंटी जी, आपका साड़ी का पल्लू लटक रहा है, इसे संभाल लीजिए। तो आंटी कहती हैं कि आप एफिडेविट लिख कर दो कि मेरा पल्लू लटक रहा है, जब मैं मानूंगी। चुनाव आयोग की दूसरी बात यह है दोस्तों कि क्या कपटी अपनी की गई चोरी के सबूत खुद सामने रखता है? राहुल गांधी ने जो एक बात और कही उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है, ओथ लेना है। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है, इस पर हाथ डाल के वोट लिया है, इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। और आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद। लेकिन सच बात तो यह है कि चुनाव आयोग को मनाना चाहिए कि जो राहुल गांधी ने जो सबूत इकट्ठे किए हैं और जनता के सामने पेश किया, उनके हिसाब से चुनाव आयोग के कार्य सच और सही नहीं है और उसको सुधारने की जरूरत है, ना कि राहुल गांधी से शपथ पत्र मांगने की। लेकिन यहाँ तो चुनाव आयोग खुलकर शपथ पत्र मांग रहा है कि कसम खाओ, आप कह रहे हो जो सही कह रहे हो। क्या ये सही है? दोस्तों, चुनाव आयोग के राहुल गांधी ने तोता उड़ा रखे हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने सवाल पूछने वाली वेबसाइट को बंद कर दिया कि जनता सवाल नहीं पूछ पाए। राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट भेजो, जिससे ये पूरी व्यवस्था की धांधली के सिस्टम पता चल जाएगा कि कहां पर कितनी वोटों की चोरियां हुई हैं और हम ये साबित कर देंगे। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा।